दोस्तों, अगर आप लद्दाख की यात्रा करने वाले हो तो लेह शहर से केवल 19 किलोमीटर दूर इस जगह पर आना बिल्कुल भी ना भूलें। यह लद्दाख के दिल में मौजूद सबसे मनोरम स्थानों में से एक थिक्से मोनेस्ट्री, जिसका लाजवाब आर्किटेक्चर तिब्बत के पोटाला पैलेस की याद दिलाता है। लेकिन यहाँ आने से पहले इस वीडियो से जान लीजिए कि ऐसा क्या है जो इसे बनाता है इतना खास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था शे पैलेस और अब हम जा रहे हैं शे पैलेस से आगे थिक्से मोनेस्ट्री, जो यहाँ से केवल 6 किलोमीटर ही दूर है। इसी रास्ते पर ही आप 3 इडियट्स मूवी के रेंचो का स्कूल भी देख सकते हैं। लेकिन ये सब तो देखो कल की चीजें हैं। यहाँ की असली विरासत तो है यहाँ के सदियों पुराने बौद्ध मठ। और जो मठ हम अभी देखने जा रहे हैं, यानी कि 600 साल पुराना थिक्से मठ, तो वो तो अपने आप में ही लद्दाख की समृद्ध बौद्ध विरासत का एक शानदार नमूना है, जो कि अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए लद्दाख का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। सड़क पर बना ये खूबसूरत सा दरवाज़ा पहचान है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और वो पहाड़ी के ऊपर हमें मोनेस्ट्री भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ से सीधे इसी रास्ते पर आगे चलते चलते हमें उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है। बौद्ध धर्म के एक तरह से पतन के बाद लद्दाख में 20वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार हुआ, जिसमें इसी थिक्से मोनेस्ट्री ने मुख्य भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये आ चुका है थिक्से मठ या मोनेस्ट्री, जिसे यहाँ की लोकल भाषा में कहते हैं गोम्पा। दोस्तों, करीब 600 साल पहले तिब्बत के एक बौद्ध अनुयायी थे पाल्डेन शेरप। तो उन्होंने सन 1430 के आसपास, यानी कि 15वीं शताब्दी में इस मठ की स्थापना की थी। और आपको जानना चाहिए कि ये थिक्से मोनेस्ट्री बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय से संबंधित है और ये परंपरा काफ़ी कठोर अनुशासन के लिए जानी जाती है। इस मोनेस्ट्री को यहाँ लद्दाख के नामग्याल राजवंश और उनके बाद भी लद्दाख के शासकों ने संरक्षण दिया। उन्हीं शासकों या राजाओं के संरक्षण में यहाँ पर बौद्ध धर्म काफी फला फूला। और देखा जाए तो गेलुग्पा संप्रदाय ने बौद्ध भिक्षुओं के आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये है प्रार्थना चक्र या प्रेयर व्हील्स, और ये आपको सभी बौद्ध स्थानों पर छोटे बड़े हर साइज में मिलेंगे। इन व्हील्स को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि जब हम इन्हें घुमाते हैं तो इन पर लिखे हुए मंत्रों की ऊर्जा हवा में घुलकर आसपास के वातावरण को पवित्र करती है। इसलिए जब भी आप इनके पास से गुजरो तो बस इन्हें घुमाते हुए चलो। बात करें इस खूबसूरत इमारत के आर्किटेक्चर की, तो थिक्से मोनेस्ट्री अपने विशेष आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इसका आर्किटेक्चर तिब्बती शैली से खासा प्रभावित है। ये मोनेस्ट्री तिब्बत के ल्हासा में प्रसिद्ध पोटाला पैलेस से बहुत कुछ मिलता जुलता है। यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले हम एक बड़े से आंगन में पहुँचते हैं, जहाँ जुनिपर धूप की सुगंध से भरी हुई हवा माहौल को शांति और भक्ति से भर रही है। और इसी हवा के थपेड़ों से लहराता हुआ ये झंडा हमारा स्वागत कर रहा है। और इसी आंगन के एक और तिवारे की दीवारें सुंदर सुंदर पेंटिंग से सजी हुई है। ये पेंटिंग बौद्ध धर्म से संबंधित कहानियों, धर्म ग्रंथों और भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन करती है। अन्य बौद्ध मठों के समान ही यहाँ भी चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है। खासकर लाल, गोल्डन और नीले रंग का इस्तेमाल हम इनमें देख सकते हैं।
तो आइए सबसे पहले चलते हैं असेंबली हॉल। इसे गोनखांग भी कहते हैं। इस हॉल को बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग्स, मूर्तियों आदि चीजों से बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया है। हॉल की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स में बौद्ध धर्म की विभिन्न शिक्षाओं और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को दिखाया गया है। और ये सामने है मैत्रेय मंदिर, जो कि इस मोनेस्ट्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये मंदिर भगवान बुद्ध के भविष्य के रूप या आने वाले अवतार को समर्पित है। बौद्ध धर्म में ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान बुद्ध एक बार फिर से धरती पर आएंगे और उनका वही अवतार या रूप है मैत्रेय। ये विशाल मूर्ति लगभग 15 मीटर ऊंची है और दुनिया की सबसे बड़ी मैत्रेय मूर्तियों में से एक है। इस मोनेस्ट्री के परिसर में कई सारे स्तूप बने हुए हैं जिन पर लगे झंडे इनकी शोभा और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अक्सर यहाँ पर श्रद्धालु मेडिटेशन करने आते हैं। दोस्तों, यहाँ थिक्से मोनेस्ट्री में धार्मिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। यहाँ का फेमस फेस्टिवल है गुस्तौर फेस्टिवल, जिसमें बौद्ध भिक्षु मुखौटा लगाकर डांस करते हैं। ये फेस्टिवल हर साल अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। थिक्से मोनेस्ट्री में बहुत ही बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु पूजा, ध्यान और शिक्षा पाने के लिए आते हैं। यहाँ शिक्षा की एक प्राचीन परंपरा है। प्राचीन समय के गुरुकुल की ही तरह यहाँ आए हुए भिक्षु यहीं पर रहते हैं और बौद्ध दर्शन, धर्म ग्रंथों, अनुष्ठानों इन सब की शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग या टूरिस्ट भी यहाँ पर आंतरिक शांति के लिए थिक्से मोनेस्ट्री आते हैं और बौद्ध धर्म को समझने और इसकी संस्कृति का अनुभव करने के लिए यहाँ पर कुछ दिन गुजारते हैं। तो जब कभी भी आप लद्दाख आएं तो थिक्से की आध्यात्मिक शांति को अनुभव करने का अवसर बिल्कुल भी ना चूकें। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको इस यात्रा में आनंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।